राजपूत पीरियड जो टर्किश इन्वेशन से पहले का था, उसमें भारत में पॉलिटिकल यूनिटी का बहुत ज्यादा अभाव था। इंडिया छोटे बेट राजपूत स्टेट्स में डिवाइडेड था और ये स्टेट्स अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल डिफेंस बनाने में मुश्किल होती थी। पॉलिटिकल सिचुएशन 1. पॉलिटिकल डिसयूनिटी। इंडिया मल्टीपल इंडिपेंडेंट राजपूत किंगडम्स में डिवाइडेड था। 2. म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। अलग अलग राजपूत स्टेट्स एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, जो कोऑपरेशन को रोकता था। 3. ऑटोक्रेटिक रूलर्स। रूलर्स अक्सर अपनी ही इच्छा से रूल करते थे, बिना किसी कलेक्टिव स्ट्रैटेजी के। 4. फ्यूडल सिस्टम। समाज में फ्यूडलिज्म था, जहां लोकल लॉर्ड्स का ज्यादा पावर था। 5. लैक ऑफ बॉर्डर डिफेंस पॉलिसी। बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी नहीं थी। 6. ओल्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज पुरानी थी। 7. ट्रेडिशनल हाई एथिकल नॉर्म्स। राजपूत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते थे, जैसे प्रोटेक्शन देना और अनार्म्ड एनिमीज पर अटैक ना करना, चाहे ये उनके लिए डिसएडवांटेज हो। 8. फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड। अनमेन ओवर कॉन्फिडेंस और प्राइड थी, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को अफेक्ट करता था। सोशल कंडीशन। जनरल कंडीशंस। सोसाइटी में वेल्थ का ह्यूज डिस्पैरिटी था। रिच लोग लग्जरी में जीते थे, जबकि आम लोगों को हाई टैक्सेस और हार्ड लेबर का सामना करना पड़ता था। कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम रिजिड था और लोअर कास्ट को बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। राजपुट्स एक प्रोमिनेंट ग्रुप के रूप में उभरे। कंडीशन ऑफ विमेन। विमेन के राइट्स लिमिटेड था, जैसे वेदास का अध्ययन नहीं कर सकती थी। सती और अर्ली मैरिजेस कॉमन थी। पर्दा सिस्टम नहीं था और रॉयल फैमिलीज में स्वयंवर का प्रचलन था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राजपुट्स। राजपुट्स ब्रेव और शिवलरस था। वो अपनी लिनियज पर प्राउड करते थे और अपनी मार्शल स्किल्स को वैल्यू करते थे। वो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते थे जो उनके पास आते थे और लॉयल होते थे, लेकिन कभी कभी उनकी प्राइड और इमोशंस उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती थी। एजुकेशन एंड साइंस। एजुकेशन मेनली ब्राह्मण्स और अपर क्लासेस के लिए अवेलेबल थी। नालंदा और विक्रमशिला जैसे इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स था, लेकिन साइंटिफिक डेवलपमेंट स्लो हो गया क्योंकि सोसाइटी रिजिड और आइसोलेटेड हो गई थी। रिलीजियस कंडीशंस। हिंदुइज्म डोमिनेंट रिलीजन था, जिसमें वैष्णविज्म और साइवाइज्म प्रोमिनेंट सेक्ट्स था। बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस कम हो गया था और जैनिज्म लिमिटेड रीजन्स में पॉपुलर थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। राजपूत आर्ट और आर्किटेक्चर के बेट पैटर्न्स था। उन्होंने इम्प्रेसिव फोर्ट्स, पैलेसेस और टेम्पल्स बनवाए। सम ऑफ द एग्जाम्पल इंक्लूड लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर, सन टेम्पल इन कोणार्क और खजुराहो के टेम्पल्स। लिटरेचर। राजपूत रूलर्स ने लिटरेरी वर्क्स को सपोर्ट किया। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स इंक्लूड कल्हनाज, राजतरंगिणी जो कश्मीर की हिस्ट्री है, और चंद बरदोईज, पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताती है। इकोनॉमिक कंडीशन। एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन थी और इरिगेशन इंप्रूवमेंट्स हुई, लेकिन इकोनॉमी को हैवी टैक्सेशन और इंडस्ट्री और ट्रेड की डिक्लाइन की वजह से चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। की इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल्स, वेपन्स, सॉल्ट प्रोडक्शन और मेटल क्राफ्ट्स शामिल थी। तो राजपूत पीरियड में भारत कल्चरली रिच था, लेकिन पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन और इकोनॉमिक इश्यूज के वजह से फॉरेन इन्वेशंस का रेजिस्ट करना मुश्किल हो गया था।